प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पुराने विचारों को दूर करें। पुराने विचारों को, पुराने जो थॉट्स हैं, पुरानी जो बातें हैं, उन्हें अपने जीवन से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से, अपने परिवार से दूर करें। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि जब तक आप पुरानी बातों में फंसे रहेंगे, जब तक आप उन्हें डिलीट नहीं करेंगे, जब तक आप उन्हें भूलेंगे नहीं, तब तक आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को नहीं देख पाएंगे। मीन्स आपको जो पुरानी बातें हैं उन्हें भूलकर, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। जो पुरानी कहावतें हैं, जो पुरानी भ्रांतियां हैं, उन बातों से आपको दूर रहना है। उन्हें छोड़ते छोड़ते चले जाना है और आगे मसीह में आपको विश्वास में बढ़ते चले जाना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ इसी प्रकार से कहा। यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 37 और 38 पद यदि आप पढ़ेंगे, 37 और 38 वर्ष यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, और कोई नया दाखरस, दाखरस मीन्स अंगूर का जूस, कोई नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी जो नया दाखरस होता है, जो अंगूर का जूस होता है, उसको पुराने बर्तन में नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता है? कारण क्या है? नहीं तो नया दाखरस मस्कों को फाड़कर बह जाएगा। अब सोचिए, यदि आपके पास दूध है, मिल्क आपने लिया, नया मिल्क, और आपने उसे पुराने मिल्क के, पुराने दूध के बर्तन में डाल दिया, तो क्या होगा? दूध खराब होने की संभावनाएं रहती है। ये खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि बर्तन साफ नहीं है, बर्तन धुला नहीं है, वो पुराना दूध है और हो सकता है वो दही बन जाए। यही प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि जो नया दाखरस है, जो नया अंगूर का जूस है, उसे पुराने बर्तन में नहीं रखा जाता। यदि रखेंगे तो वो फट जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि और मस्कें भी नष्ट हो जाएंगे और जो बर्तन है वो भी नष्ट हो जाएगा, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरना चाहिए। जो नया दाखरस, नया जो अंगूर का जूस है, उसे नए बर्तन पर ही रखना चाहिए। जो नया जो दूध है, उसे साफ बर्तन पर ही रखना चाहिए, गंदे बर्तन पर नहीं, ये पुराने बर्तन पर नहीं, अच्छे बर्तन पर रखना चाहिए ताकि वो खराब न हो। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह फरीसी और शास्त्रियों को सिखा रहे हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा का प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के प्रेम का प्रचार कर रहे थे, लोगों को शब्द के दिन भी प्रभु यीशु मसीह चंगा कर रहे थे, तो ये बातें फरीसियों को हजम नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि उनकी व्यवस्था, उनके नियम कानून इस बात को अलाउ नहीं कर रहे थे। उनके पुराने सोच विचार, उनके थॉट, उनकी शिक्षाएं इस बात को अलाउ नहीं कर रही थी। वो सोचते थे कि शब्द के दिन किसी को चंगा नहीं करना है। वो सोचते थे कि क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को और किसी को नहीं। कोई व्यक्ति कैसे क्षमा कर सकता है? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को, उस दान को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं एक नया दाखरस हूं, नया अंगूर का जूस हूं। मेरी शिक्षाएं एक नए अंगूर के जूस के समान हैं, और इन मेरी शिक्षाओं को यदि तुम अपनी पुरानी शिक्षाओं में रखने की कोशिश करोगे तो खराब हो जाएगा सब कुछ। इसलिए तुम्हें क्या करना है? मस्के मतलब है हमारा दिमाग, हमारे थॉट्स, हमारे विचार। क्या करना है कि उनसे कह रहे हैं तुम्हें क्या करना है, मीन्स तब तक तुम मेरी बातों को नहीं समझ पाओगे, तब तक तुम परमेश्वर के प्रेम को, उसकी क्षमा को नहीं समझ पाओगे, जब तक तुम अपने मस्कों को साफ नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी मस्कों को नया नहीं करोगे, जब तक तुम उन पुरानी शिक्षाओं को अलग नहीं करोगे, तब तक नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि आपको भी अपनी मस्कों को साफ करना होगा, आपको भी अपनी मस्कों को नया करना होगा। और जो प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो बातें हैं, उन्हें उसमें डालना है। और जब आप उसमें नए बर्तन में डालेंगे तो वो काम करेंगे, वो खराब नहीं होंगी। लेकिन यदि आप उसे अपने थॉट्स के साथ में, अपने विचारों, अपने पुराने रीति रिवाज या फिर अपनी पुरानी बातों के साथ मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, आपके जीवन में रिजल्ट नहीं आएगा।
तो यदि आप रिजल्ट चाहते हैं तो आपको पुरानी बीती हुई घटनाओं पर अपने मन को नहीं लगाना, उन बुरी बातों पर अपने मन को नहीं लगाना, उन भ्रांतियों पर, उन कहावतों पर, उन मान्यताओं पर आपको अपने मन को नहीं लगाना है। आपको अपने मन को कहां लगाना है? परमेश्वर के वचन पर लगाना है। अपने दिमाग को, अपने विचारों को आपको बिल्कुल नया करना होगा। परमेश्वर के वचनों के लिए अपने दिमाग को आपको खोलना होगा। तब परमेश्वर का जो वचन है, जो नए दाखरस के समान है, जो नए अंगूर का जूस के समान है, उसे आप ग्रहण कर पाओगे और तब वो आपके जीवन में काम कर पाएगा। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण किया, प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। और इन शास्त्री, इन फरीसियों ने प्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया। कारण क्या था? क्योंकि इनकी जो मस्कें थी, उनमें पुराना दाखरस, इनकी शिक्षाएं भरी हुई थी। इसलिए वे प्रभु यीशु मसीह की नई शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाए। क्षमा, प्रेम, दया, इनको वो ग्रहण नहीं कर पाए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो आज तक हमने नहीं सुना। हमारे यहां तो ये मान्यता है, हमारे यहां तो ये कहावत है, हमारे उसमें तो ये लिखा है। इस प्रकार की बातों पर वो चलते रहे और हमेशा प्रभु यीशु मसीह के विरोध में वो खड़े रहे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि नए दाखरस को नई मस्कों में भरा जाता है। इसलिए अपनी मस्कों को आज नया करें, अपने सोच विचारों को आज नया करें, अपने विचारों को बाइबल के अनुसार करें। बाइबल के बाहर क्या है उसे अपने अंदर न आने दें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस सैटरडे शाम 8 बजे हमारे साथ में जूम मीटिंग में शामिल हुए। इस जूम मीटिंग में हम परिवार की समस्याओं पर बातचीत करेंगे और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे इस जूम मीटिंग के द्वारा। बीते दिनों हमारे पास एक गवाही आई कि उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े थे। जब पिछली बार हमारी जूम मीटिंग हुई, उसमें वो लोग हमारे साथ में बैठे और उनका कहना है कि उस दिन से आज तक हमारी लड़ाई नहीं हुई। हम दोनों एक साथ रह रहे हैं, प्यार प्रेम से रह रहे हैं, क्योंकि हमने सीखा है। आप भी सीखिए, आपके परिवार की लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ आप सब उत्साहित हुए हैं प्रभु के सामर्थी वचन को सुनकर। ये वचन हमारे जीवन में एक बहुत ही अद्भुत कार्य करता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि पिता आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सब से प्यार किया और आपका प्रेम परमेश्वर आपने तब प्रकट किया प्रभु जी जब हम पापी ही थे प्रभु, तब आपने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे परमेश्वर पिता। और आज जो कोई इस बात पर विश्वास करता है प्रभु जी, वो अनंत जीवन को पाता है, वो पापों की क्षमा को पाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि प्रभु तूने हमसे प्यार किया, हमारे गुनाहों को माफ किया परमेश्वर, और हमें एक नया जीवन दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हर एक जन प्रभु जो इस समय पिता हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक जन प्रभु अपने जीवन में धन्यवादी है प्रभु, क्योंकि तूने अपनी दया को हर एक जन के जीवनों में दिखाया है परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु तेरी प्रेजेंस हमारे साथ में है, तेरा होली स्पिरिट प्रभु, तेरा सत्य का आत्मा प्रभु जो सत्य की बातों को हम पर प्रकट करता है प्रभु, वो हमारे साथ में है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, होली स्पिरिट हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचन का हम आदर करते हैं प्रभु। सच में तेरा वचन जो बीज के रूप में प्रभु एक अच्छी भूमि पर बोया जाता है, वो बहुत फल लेकर आता है। उसी प्रकार हम सब प्रभु वो अच्छी भूमि बने हैं प्रभु। जब तेरा वचन परमेश्वर हमारे हृदयों में बोया गया, तो प्रभु आज इसी वक्त परमेश्वर पिता वो हर एक जन के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। हाँ परमेश्वर पिता, जो भी ऐसी बातें प्रभु जी जो नेगेटिव हैं, जो बीती हुई घटनाएं हैं, जो बीती हुई बातें हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से उन बातों को जाने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर तूने कहा है कि दाख रस को नई मशकों पर
डालो। सच में मेरे पिता आप चाहते कि हम पुरानी मशकों में नया दाख रस ना डालें। हाँ परमेश्वर, जो भी नए थॉट्स है परमेश्वर पिता, प्रभु जी उसके साथ प्रभु जब प्रभु पुराने थॉट मिक्सअप होते हैं प्रभु, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। प्रभु इन्होंने नया जीवन पाया है पिता, तुझ में रहकर प्रभु ये नए होते चले जा रहे हैं परमेश्वर। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके थॉट्स में, इनके विचारों में भी इन्हें नया करे प्रभु। हर प्रकार का पुरानापन और पुरानी बातें इसी वक्त यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। पुराना स्वभाव प्रभु, पुराना विचार प्रभु, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, बैर भाव, गुस्सा, हर प्रकार की कड़वाहट यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों से चले जाए प्रभु। आपका प्रेम, शांति, मेल मिलाप, विश्वास, संयम, कृपा प्रभु इनके जीवन में प्रभु जी उत्पन्न होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि पुरानी बातों को भुलाकर नई बातों को अपने जीवन में ग्रहण करके प्रभु एक नए स्वभाव में प्रभु ये बदलते चले जाएं। आज हर प्रकार की वो पुरानी बातें प्रभु जो उनका आज प्रेजेंट को खराब कर रही हैं, पुरानी बीती हुई हर एक घटना जिन्हें प्रभु ये बार बार स्मरण कर रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, पुरानी बातों को प्रभु इसी वक्त यीशु के नाम से इनके जीवन से हम दूर करते हैं। इन्हें आप नया करें, इनके विचारों को, इनके माइंड को, इनके सोच को आप नया करें प्रभु। आज की सुंदर शाम में हर एक बात इनके जीवन में नई होने पाए, ताकि प्रभु जब इनका थॉट्स नया हो तो पिता इनका जीवन भी परमेश्वर पिता पॉजिटिव होने पाए। हर प्रकार के नकारात्मक विचारों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। यदि किसी ने प्रभु इनके विरोध में प्रभु जी गलत कामों को किया पिता, इनके विरोध में परमेश्वर गलत योजनाओं को, नुकसान हानि की योजना बनाई और परमेश्वर वो बीते समय में हुआ, परंतु आज प्रभु उन लोगों को ये माफ कर सके, उनके लिए प्रार्थना कर सके, ताकि उनका जीवन भी बचाया जाए और परमेश्वर ये आगे बढ़ते चले जाए और आगे जो आशीषें, आगे जो बरकतें, आगे जो भलाइयां, आगे जो अद्भुत कार्य प्रभु तूने रखे उन्हें वो रिसीव कर सके। थैंक यू जीसस। प्रभु हर एक डिप्रेशन का जो नेगेटिव रीजन है, यीशु के नाम से हर प्रकार का नेगेटिव रीजन को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से, नेगेटिव बातों को दूर करते हैं यीशु नासरी के नाम से। इस समय परमेश्वर हर एक जन को अपनी पॉजिटिविटी से भरे, अपनी शांति से भरे प्रभु, उनको क्षमा करने वाला, कृपा करने वाला, भलाई करने वाला, दूसरों को उत्साहित करने वाला बनाए परमेश्वर। तेरा वचन कहता है धोखा ना खाओ, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु यदि आज कोई भी ऐसी बुरी बातें हैं प्रभु जो इनको, इनके स्वभाव को, इनके कैरेक्टर को गलत कर रही है, यीशु नासरी के नाम से कैंसल आउट करते हैं प्रभु। यदि आज इनके परिवारों में प्रभु कलेश है, प्रभु जी लड़ाई झगड़े हैं, कोई भी ऐसी बातें परिवार में जो इन्हें प्रभु हर परिवार के एक एक जन को इफेक्ट कर रही है, उन्हें निराश कर रही है, यीशु के नाम से परिवारों से हर प्रकार की वो गड़बड़ी, हर प्रकार की वो निराश करने वाली बातें, हर प्रकार के प्रभु माहौल खराब करने वाली बातों को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। यदि कोई भी परिवार में ऐसा जन है जो प्रभु बहुत ज्यादा एडिक्शन में है, उनका जीवन प्रभु बुराई की ओर, बुरी संगति की ओर बढ़ता चला जा रहा है, यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन को हम प्रभु इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु अच्छा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। नेगेटिव बातों को कैंसिल करते हैं, शराब पीने की बुरी लत, ड्रग्स लेने की लत, हर प्रकार की बुरी लत यीशु के नाम से भाई बहनों के जीवन से निकल कर चली जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसी बात है प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप, गलत बातें प्रभु जी यीशु के नाम से चली जाए प्रभु, इनका रिलेशनशिप मजबूत होने पाए और उस रिलेशनशिप में मेरे पिता विश्वास और प्रभु आप फेथफुलनेस को दे परमेश्वर, ताकि प्रभु हस्बैंड वाइफ अपने रिश्ते में, माता पिता और बच्चों के रिश्ते में पिता प्रभु विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, और हर एक रिश्ता प्रभु जी विश्वास से मजबूत होने पाए। प्यारे खुदावन, आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारियों से कहते हैं इसी वक्त हर प्रकार का रोग, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर प्रकार की चोट, हर प्रकार की हड्डियों की समस्या, नसों की, मांसपेशियों की, अंदरूनी अंगों की समस्या यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं निकल जाओ इन भाई बहनों के, बच्चों के और बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर हम आज्ञा देते हैं। आई कमांड सिकनेस get out in the name of Jesus. I rebuke every sickness, every pain, every problem in the name of Jesus Christ. Get out in the name of Jesus. Father, thank you, Lord Father, for your perfect healing, Lord Jesus. उस सिद्ध चंगाई के लिए धन्यवाद। तेरा वचन कहता है पिता
कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु आज जितने भी लोग इस समय रोग में, दर्द में, तकलीफ में, घाव में, चोट में, उनकी सारी बीमारियों को अपने ऊपर लेकर प्रभु बदले में प्रभु तूने उन्हें छुटकारा दिया, चंगाई दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इनके इंटरनल ऑर्गन जो काम नहीं कर रहे हैं, यीशु के नाम से उन ऑर्गन्स को हम हील होने की आज्ञा देते हैं। किडनी, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज, यीशु के नाम से हम हील होने की आज्ञा देते हैं। आंखें, कान, मुंह यीशु के नाम से चंगा हो जाए। इनके हाथ यीशु नासरी के नाम से हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। पैरों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हर एक प्रॉब्लम जो इनके सिर में है प्रभु, इन हेयर फॉल है प्रभु जी, स्किन प्रॉब्लम है, व्हाइट स्पॉट की बीमारी है प्रभु, स्लिप डिस्क की, हार्मोन डिसबैलेंस की, सेल्स डिसऑर्डर हो गए हैं, यीशु के नाम से हर एक बीमारी को कहते हैं निकलो यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू जीसस, आपने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद जिन्हें इस समय प्रभु बुखार है प्रभु जी, काफी लंबा समय हो गया प्रभु, महीने प्रभु जी बीमारी में गुजर गए प्रभु, यीशु के नाम से आज हर एक वो रोग, वो बुखार, वो खांसी, वो हर प्रकार का टाइफाइड, जॉन्डिस यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। हर प्रकार की प्रभु वीकनेस इसी वक्त निकल कर चली जाए। चक्कर आना, मिर्गी के दौरे पड़ना, यीशु के नाम से इन्हें आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। जितने भी बच्चे प्रभु मेंटली वीक हैं, यीशु के नाम से वो मेंटली स्ट्रांग होने पाए पिता। प्रभु जितने भी बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, यीशु के नाम से उन्हें बुद्धि दें प्रभु। उन सब्जेक्ट में प्रभु जब वो कमजोर है, उसी में प्रभु वो बहुत ही बुद्धिमान होने पाए। जितने भी भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान दे ताकि बहुत अच्छे से वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड करें प्रभु, अपने कॉलेजेस के एग्जाम को क्वालिफाइड करें और ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रभु जी हायर एंड हायर पोस्ट पर नियुक्त होने पाए। प्रमोशन, ट्रांसफर प्रभु आप इन्हें दे मेरे खुदावन। पिता जिनके पास घर नहीं, जॉब नहीं है प्रभु, लाइफ पार्टनर नहीं है, संतान नहीं है प्रभु यीशु, आप सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं। तेरा वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु आज इन्होंने मांगा है और आपने दे दिया प्रभु, हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज प्रभु जितने लोग व्याकुल, घबराए हुए, डरे हुए हैं प्रभु जी, एंजाइटी है प्रभु, यीशु के नाम से ये निकल जाए। शांति, विश्राम प्रभु, आनंद इनके जीवन में आए पिता। हर एक वो चिंता जो इस समय ये कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी शादी के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने कर्जे के लिए, अपने रोज के जीवन के लिए प्रभु जी, आज हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर प्रकार की चिंताएं इन्हें छोड़कर चली जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं। जिन्हें रात भर नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से प्रभु वो निश्चिंत होकर सोने पाए और प्रभु कल का दिन तेरे साथ में देखें और हर दिन प्रभु जी जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये उन्नति करते चले जाएं। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।